आज तक उनको किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो चुनावी जीत वहां से है। किसानों के साथ भाजपा का रवैया हमेशा से एक जैसा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब की जीत के बाद हरियाणा में दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी से खलबली है। सोच रहे हैं कि हरियाणा में हमारी सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी कहीं दाव ना खेल जाए। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी कई मुद्दों के साथ, जो कि दिल्ली मॉडल और पंजाब की वर्तमान की जो सरकार चल रही है, उनको लेकर हरियाणा में घुसने का निरंतर प्रयास भी कर रही है। हमारे बीच पंकज गुप्ता जी मौजूद है, राज्य सचिव आम आदमी पार्टी। आज गुरुग्राम में जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। पंकज जी, कार्यालय बहुत थे, क्या लगता है कि आप हर गली मोहल्ले या फिर हर वार्ड में आम आदमी पार्टी अपना एक कार्यालय खुद भी आ रही है? ये तो बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात होगी अगर हर मोहल्ले में हमारा ऑफिस हो। लेकिन अब तक हमारे पास एक जिले का कार्यालय नहीं था, तो आज बहुत खुशी की बात है। गुड़गांव के सभी कई नागरिकों का भी हमसे यही अनुरोध था कि अब आपका एक जिला का कार्यालय होना चाहिए, जहाँ पे हम आपके साथ आकर मिल सकें, बैठ कर बात कर सकें। तो इसी को देखते हुए आज हमें एक राजीव चौक के पास ही बहुत ही अच्छा कार्यालय हमें मिल गया। हमारे साथियों के अथक प्रयास से हमने इसको आज चालू किया और हमारी उम्मीद है कि अब इस कार्यालय के होने से गुड़गांव के सारे लोग आकर यहाँ बैठ सकेंगे और पार्टी के साथ जुड़ सकेंगे। ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी के पीछे है। कहना है सिसोदिया जी के पीछे काफ़ी बार प्रयास किया, ईडी की रेड भी कई बार पड़ी, आज फिर दोबारा से भी निरंतर चल रही है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि में कुछ मिला नहीं, परंतु दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक अपना कार्ड खेल दिया है कि एक बच्ची का फोटो है और एक ढाल है, उस पर ईडी और सीबीआई के एरो तीर गिर रहे हैं। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी। हम ये साबित करना चाहते हैं हमारा सीबीआई और ईडी से कोई दुश्मनी नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। क्योंकि अगर हम सोचें सचमुच तो ये सारा का सारा मोदी जी की खलबलाहट का, बौखलाहट का परिणाम है। आपने खुद ही कहा कि पिछले अगर हम 7-8 सालों में देखें तो हमारे हर मंत्री के ऊपर, हमारे हर साथी के ऊपर कई तरह के सीबीआई और ईडी के हमले हो चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आज तक उनको किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और इस बार भी नहीं मिलेगा। हमारा पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कोशिश करें, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जो आपने जिस तस्वीर की बात की, तीर से, ढाल से रोका जा रहा है, मनीष जी रोक रहे हैं, तो वो वही कहना चाहते हैं कि आप हम पर कुछ भी हमला करो। हमने जो भारत में दिल्ली से शुरू करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम शुरू किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम शुरू किया है, वो हम किसी भी तरह से रोकेंगे। हम अपनी पूरी प्रयास करते रहेंगे और करते चले जाएंगे। जब से आप आम आदमी पार्टी गुरुग्राम और फरीदाबाद की प्रभारी जब बने, आप पहले भी आते थे और आज कितना फर्क है? मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4-5 महीनों में, और जब से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, पंजाब के चुनाव उसका जो नतीजा आया, दिल्ली में उपचुनाव में हम फिर से जीते और जो लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, पंजाब के चुनाव के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, विशेषकर उसका पूरे हरियाणा में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोगों को जो अब तक ये नहीं मालूम था कि अगर भाजपा और कांग्रेस को नहीं चाहें तो किसको वोट दें, ये मालूम नहीं। लेकिन अब उन्हें ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के रूप में पूरे देश में एक पर्याय उभर कर आ सकता है और आ रहा है। और
अब हरियाणा में विशेषकर मैं ये देख रहा हूँ कि गुड़गांव में, फरीदाबाद में, और जबकि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जो पिछले दिनों निकाय के चुनाव हुए तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को 10% से ऊपर हमारे को पूरे हरियाणा में वोट मिले। वो भी एक बहुत ही अच्छा संकेत था पूरे हरियाणा में कि जनता हमें कह रही है कि अब और मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं। तो मेरा मानना है कि जो गुड़गांव और फरीदाबाद में बदलाव आ रहा है, कल हमारी फरीदाबाद में भी 2 विधानसभाओं में मीटिंग्स थी, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, बहुत ही अच्छा वहाँ पर रिजल्ट रहा, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ने को आए। और गुड़गांव में कल हमारा जो संगठन का सम्मेलन था उसमें लगभग 600 से 800 लोग पर मौजूद थे, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि देखते देखते जिस तरह से गुड़गांव में लोग बढ़ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में हम हर गली कोने में, जैसा आपने कहा, हम अपना ऑफिस भी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास गुड़गांव फरीदाबाद में कांग्रेस और भाजपा सामने रखते हैं, उनको लेके कई आपके सामने चुनौतियाँ हैं। तो उन चुनौतियों की क्या आम आदमी पार्टी या फिर पंकज गुप्ता ने अपनी कमर कस ली है उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि आगामी नगर निगम चुनाव काफ़ी नज़दीक है? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पंकज गुप्ता के कमर कसने से कुछ नहीं होगा। चुनाव का जीतना या हारना वहाँ की जनता पर निर्भर सेनापति पंकज गुप्ता ही है। चुनाव का जीतना या हारना वहाँ की जनता पर निर्भर है। मैं ये कह सकता हूँ कि कल जो हमारा सम्मेलन था उसमें कई लोग ऐसे आए जो पहली बार राजनीतिक दल से जुड़ने के लिए, कई लोग, और जो उनका उत्साह था और जो उनकी वाणी थी कि इस बार तो झाड़ू को ही वोट देना है। मैंने उन लोगों से, कई लोगों से बात की कि भाई आप ही कह रहे हो या आपके परिवार वाले और आपके पड़ोस वाले भी ये कह रहे हैं। और जो बातें हमने सुनी कि हर एक व्यक्ति ये कह रहा था कि इस बार लोगों ने ठान लिया है कि इस बार तो झाड़ू को ही लाना है। तो चुनावी जीत वहाँ से आई। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं कि उनको जोड़ना है, साथ में लाना है। अगर साथ में हम लाने में सफल हो गए तो इस बार गुड़गांव में विशेषकर मैं कह सकता हूँ, गुड़गांव और फरीदाबाद में हम ये चुनाव जीत सकते हैं। सोना में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में बढ़ोतरी बनाई थी, दूसरे स्थान पर रही, परंतु फर्जी अंकसूची के माध्यम का जो केस चल रहा है वो भी न्यायालय में, परंतु सोना, फरूखनगर, पटौदी, मानेसर, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कम दिखी। तो क्या वहां के लिए क्या प्रयास जारी हैं आपने? जैसे सोना, जो आपने 4 जगह के नाम लिए, हम वहाँ पर भी बहुत जल्दी, आज आप नहीं आए थे तो उससे पहले हमारी यही मीटिंग चल रही थी कि इन 4 जगहों पे किस तरह से अब टीमों का विस्तार करना शुरू कर दें। कार्यकर्ता हर जगह काफ़ी हैं, हम कमी हमारी रही है अब तक कि हम उन तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन लोगों का दबाव वहाँ से भी आना शुरू हो गया कि अब यहाँ भी काम जल्द से जल्द शुरू हो, और बहुत जल्द आपको ये आप हमसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि अब यहाँ ऑफिस कब बन रहा है। 1810 एकड़ मानेसर जमीन का विवाद किसान और सरकारों के बीच में आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है भविष्य में, यदि उसमें सरकार में चिंतन नहीं था। किसानों का कहना है कि हम अपनी जान को देने को तैयार, फांसी खाने को लोग बात तैयार। तो उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों के साथ भाजपा का रवैया हमेशा से एक जैसा ही रहा। उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि किसानों को इस देश का ऐसा घटक समझा है जो देश को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार उनकी कोई ना कोई कोशिश रहती है कि जोर से, ज़बरदस्ती से उनके ऊपर कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे उनको नुकसान हो। आज तक हमने ऐसा कोई कदम नहीं देखा जिसमें किसान ये कह रहे हों कि भाई ये तो बहुत बढ़िया कदम है। आम आदमी पार्टी हमेशा से, पिछली बार जब किसानों का धरना था तब से, उसके पहले से, आपने देखा किस तरह से दिल्ली में हमने किसानों को मुआवजे की रकम दी है हमेशा। और हम मानते हैं कि किसान इस देश का एक वो अभिन्न अंग है, अगर उसको समाज में उन्नति नहीं मिली, आर्थिक उन्नति नहीं मिली, तो ना उसका बच्चा कभी बढ़ सकेगा, ना देश कभी बढ़ सकेगा। हम इस मुद्दे पर 1800 एकड़ की जो आपने बात की, उस
मुद्दे पर हम सब किसानों के साथ हैं। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उनके सभी मुद्दों को विशेषकर ध्यान देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे सभी साथी कार्यकर्ता और नेता उनके साथ हैं, मॉरल सपोर्ट हमारा उनके साथ है, और जहाँ तक जिस तरह से उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, जो उनकी लड़ाई है, हम उनके साथ। अंतिम द्वितीय प्रश्न मेरा कि जब देखा जाए और आपने अभी अनाउंसमेंट किया था जो लोग निगम चुनाव में इंटरेस्टेड हैं या लड़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के नाम आए। निगम चुनाव में हमारी लगभग हर हफ्ते समीक्षा होती है। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हम उनको एक कार्यक्रम देते हैं कि भाई ये काम करना शुरू करो, अपनी पहचान बनाओ, अपने वार्ड में जाओ, लोगों से मिलो, लोगों को जोड़ो, झाड़ू का प्रचार करो, अरविंद केजरीवाल का प्रचार करो। जो अच्छा होगा हमारे आखिर में सर्वे में उनके चांसेस रहेंगे सबसे ज़्यादा। सर, आपके सर्वे से सारे आपके कार्यकर्ता डरते हैं, पता चले लास्ट में हमारा काम करते रहें और सर्वे में हम फेल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी रहेगी। सर्वे पे हमें कोई शक नहीं। अंतिम सवाल सत्येंद्र जैन को लेकर। सत्येंद्र जैन इस समय अंदर है, उन पर भी इसी प्रकार से कार्रवाई की गई, उसको आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाई है और अपने ही मंत्रियों को अंदर भी करता है। तो आज सत्येंद्र जैन के ऊपर जिस प्रकार से दिक्कत चल रही है जेल में, कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आम आदमी पार्टी की इनोवेशन का, नए नए तरीक़ों का, किस तरह से उसमें उन्होंने बदलाव लाया, किस तरह से जनता को इतना बड़ा बदलाव दिखा, इसके ऊपर बात हो रही है, पूरे विश्व में बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि कोई भी दूसरी सरकार जो आम आदमी पार्टी का प्रभाव नहीं देखना चाहती, इस तरह के कदम शायद उठाती है। जो हम आज देख रहे हैं कि भाजपा किस तरह से हर कदम पर हमारे मंत्रियों को तंग कर रही है। कोई भी हम ये सबसे बड़ी कमाल की बात है कि पिछले 8 सालों में भाजपा के इतने नेताओं के खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, उनके खिलाफ कोई सीबीआई का केस नहीं होता, कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई नहीं जाती। विरोधी पक्ष का कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ केस हो वो भाजपा को ज्वाइन करता है, जुड़ता है और उसके खिलाफ केस खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या कारण है? इसको समझना पड़ेगा। और देश की जनता अब ये कह रही है, यहाँ तक कि आज मुझसे कोई कह रहे थे कि अब तो भाजपा के नेता भी यही बात कह रहे हैं कि अति हो गई उनके सरकारों की। अब जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, लोग देखते हैं। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, अगर वो इस देश में अपना भाग्य चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी से एक ज़्यादा लंबी लाइन खींच कर दिखाएं। हमारी लाइन को छोटी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी लाइन सिर्फ और बड़ी हो। अगर हमसे कम्पीट करना है तो अपनी लाइन को बड़ा करके दिखाएं। कई राज्य हैं उनके पास, केंद्र है उनके पास, कम से कम एक क्षेत्र तो ऐसा दिखाएं जहां वो कह सकें देखो हमने ये करके दिखाया। मैंने तो आज तक नहीं सुना उनको कुछ भी करते। ये फर्क। देश की जनता त्रस्त और सरकार मस्त, ऐसे कई बात हम अखबार और टीवी चैनलों पे सुनते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देश में है। इसको गुप्ता जी कैसे देखते हैं? आज जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, खासकर गरीब तबके का लोग और मध्यम परिवार के लोग हैं, बड़ी इससे जूझ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे देश में इसकी मार है, और विशेषकर मध्यम वर्ग का परिवार या इकोनॉमिकली नीचे वर्ग का जो परिवार है वो तो इसकी मार से, थपेट से बहुत ज़्यादा परेशान है। समस्या यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग गैस नहीं ले पा रहे हैं, सब्जियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं, सिर्फ आटे दाल से काम चलाना पड़ रहा है। और उसके ऊपर मार ये कि अगर एक सरकार अच्छा काम करते हुए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रैवल, इसको हल्का कर सके, इसका खर्च या इसका खर्च ख़त्म कर सके, जिससे उनकी जेबें थोड़ी सी कम खाली हों जनता की और उन्हें बाकी कामों के लिए पैसे मिल सकें, तो उसे देश के प्रधानमंत्री रेवड़ी कहते हैं।
जिस देश में अगर एक सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को महंगाई से बचाने का काम कर रही है, उसको पूरे देश में करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसकी बजाय वो कहते हैं ये रेवड़ी है, जहाँ पे लाखों 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ हो रहा हो, 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ़ हो रहे हो कुछ गिने चुने दोस्तों के लिए, उसको वो रेवड़ी नहीं कहते। हमारा प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन है, पूरी सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन है कि महंगाई को कम करने के लिए उन्हें विशेष कदम उठाने पड़ेंगे, वरना इस समय वो जनता जिन्होंने भाजपा को कभी चुना वो अब उन्हें दोबारा नहीं चुने। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता हमारे बीच आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। जिस प्रकार से उन्होंने चर्चा की, दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज जिला कार्यालय भी खोला गया और यहाँ पर जिला की सारी टीम आज मौजूद रही। जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अवगत कराया कि हमें किस प्रकार से आगे की तैयारियां करनी होगी चुनाव की। आगामी नगर निगम चुनाव है, सोना चुनाव हो चुका निकाय चुनाव, उसको भी लेकर के वहाँ पर दोबारा से टीम मजबूत बनी रहे, कहीं लोग बाग अपने चुनाव में थक न जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम चीज़ों पर उन्होंने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी में कहा कि वह पार्टी अब इतना हो गया है कि लोग बाग ये कहने लगे हैं कि सरकार में रहने के बाद कि अति हो गई। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का एक रुझान आना चालू हो गया है, ऐसा पंकज गुप्ता ने बताया। देखना होगा निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव में भी समय है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।